सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आपको बताया गया कि पूर्णता क्या होती है, ज्ञान प्राप्ति क्या होती है ना। कुछ समझे होंगे, कुछ नहीं समझेंगे होंगे, क्योंकि ये विषय का ज़्यादातर सत्संग होता ही नहीं है। जो सत्संग होते रहते हैं, भागवत कथा होती रहती है, उसमें ये इतना बताया नहीं जाता। ये बताया भी जाता है तो पब्लिक समझ नहीं पाती। इसका मतलब इतना ही होता है कि आप जन्म मरण से छूट जाएं। जो बार बार आप धरती पे आते हैं, जन्म लेके आते हैं, कष्ट उठाते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, रोज़ भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान परेशानियों से छुड़ा दो हमें, है ना। तो यहाँ पर इन परेशानियों से, ये सुख और दुख के झंझटों से छूट जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति का मतलब ये है कि फिर दोबारा से जन्म नहीं होता। ठीक है, अभी आप जैसा समझते हैं ना कि ये हम हैं, ये शरीर हम हैं, सब यही जानते हैं ये शरीर हम है। तो हम ये बताते हैं कि ये शरीर आप नहीं हो। अगर आप ये शरीर होते तो 84 लाख में ये शरीर कैसे जाता। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगा कि ये शरीर अगर हम होते तो कभी भैंस बन जाता है, कभी मच्छर बन जाता है ना, कभी कुत्ता गधा बन जाता है, कभी सांप बन जाता है। तो शरीर कैसे बनता। ये शरीर तो एक रूप रंग है हमारा, है ना। तो जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें घूमता कौन है, यही बताया करते हैं। इसमें घूमने वाले आप कौन हैं आप ही। लेकिन आप जो इस शरीर को मैं समझे बैठे हो, बस यही गलती है आपकी। ये जो शरीर को मैं समझे बैठे हैं, तो जो शरीर करता रहता है उसका फल मिलता है आपको। आप जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म आपके बंधन बना देते हैं। आपको कर्मों का बंधन पकड़ लेता है, कर्मों के बंधन में जकड़ जाते हैं। और एक एक कर्म काटने के लिए एक एक जन्म निकालना पड़ता है। देखिए, जो नीचे के जितने भी जन्म हैं, एक कर्म एक जन्म, एक कर्म एक जन्म। सोचिए आप कब तक एक एक कर्म करके खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि एक जन्म में बहुत से कष्ट उठा रहा है कुत्ता, कभी टांग टूट गई है, कभी कोई परेशानी में है, कभी खुजली हो गई है, तो उसने बहुत सारे काट लिए। नहीं, एक ही कर्म कटा उसका। 20 साल में एक ही कर्म कटा। अगर कोई कछुआ बन गया तो कछुआ की 400 साल की उम्र है। आप सोच लीजिए कितना कठिन कर्म होगा जिसके कारण कछुए का जन्म मिला और 400 साल में जाके एक कर्म कटा। इसी तरह जितने भी नीचे के जन्म हैं, उस सब में एक कर्म काटने के लिए एक जन्म लेना पड़ता है। कोई 7 दिन का है, किसी का जन्म 7 दिन का जीवनी हो जाती है, किसी के 15 साल है, किसी के 3 महीने हैं। कितने ही जानवर हैं, आप याद करिए, जिनका आपको नॉलेज में है, जानते हैं, वो तब जानते हैं कि भाई कुत्ता 20 साल का उम्र का है, गाय 20 साल की उम्र की है ना। 20 साल में पूरा जीवन हो जाता है। बच्चियाँ रहती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, उतने ही जीवन में बच्चे भी दे लेती है। जितनी भी बार जने बच्चे दे देती है, वो बाद में मर जाती है। लेकिन कटा कितना, एक कर्म।
अच्छा, ये कर्म क्यों भोगने पड़ते हैं? क्योंकि हमने मनुष्य जन्म में सही काम नहीं किए थे। देखिए, ये जितने नीचे के जन्म हमने बताए, किसी में कर्म नहीं बनते। ये आप दिमाग में रखिए बात। किसी भी नीचे के कर्मों में जन्मों में कर्म नहीं बनते, लेकिन मनुष्य के जन्म में हजारों हजारों लाखों करोड़ों जन्म मिल जाते हैं। क्या मतलब? करोड़ों जन्म क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि आप जितनी देर बात करते हो, जितनी देर लड़ते हो, किसी का बुरा करते हो, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि हम कर रहे हैं, उसके कर्म तो आपके बन ही गए। लेकिन जितनी देर आप सोचते भी हो ना, किसी का याद आ गई और गलत सोच भी लिया, उसका भी कर्म बन जाता है। आप तो ये सोच ही नहीं सकते। अब बताइए, कौन सा मिनट ऐसा है जब आप कुछ नहीं सोचते? कौन सा सेकंड ऐसा है जब आप नहीं सोचते? जितनी देर भी आप जागते हो, लगातार सोचते हो, तो सुबह से शाम तक कितने जन्म बन जाते होंगे, कितने कर्म बन जाते होंगे, उससे कितने जन्म लेने पड़ेंगे और कितने कितने कष्ट सहने पड़ेंगे, तब कहीं आप यहाँ आ पाओ कि नहीं आ पाओ, दोबारा 84 में चले जाओ। क्योंकि अभी मनुष्य बनने लायक हुए ही नहीं। मनुष्य कब बनते? जब बहुत ज्यादा कर्म कट जाते हैं और बहुत थोड़े से कर्म बचते हैं, तब आप मनुष्य बनते हो। अब जब तक कम नहीं होंगे तब तक आप मनुष्य बनोगे नहीं। लेकिन हम सत्संग का लाभ बताएं आपको। अगर कोई ज्ञानी पुरुष है, आप कहोगे यहाँ तो महिला बैठी है ना, आपने वहां भी महिलाएं बिठा लिया था महिलाओं में, लेकिन इस जगह में आकर पुरुष ही कहलाने लगते हैं और पुरुषों में ही बैठते हैं। आपने तो सब महिलाओं के बीच में बिठा दिया, ठीक है, आपके भजन हो रहे थे, लेकिन कई बार देखा महिला बेकार की बातें बहुत करती हैं, किसी की बुराई, किसी की भलाई, किसी को, तो वहाँ हमको बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये एक अलग बात। लेकिन हम ये बोल रहे हैं, आपके जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, अभी आप इस सत्संग में कुछ मत करिए, बाद में करिए, रहने दो। ये शादी ब्याह थोड़ी हो रहा है ना। अभी ये कुछ नहीं होगा, बाद में ही होगा। पहले भी आपने पानी भी मत दीजिए, बीच में बंद कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी किसी को मत दीजिए। नहीं, जिसने ले लिया उसने ले लिया, बाकी कोई नहीं ले। आप कितनी बार सत्संग में आते हैं? आपको स्वयं मना करना चाहिए कि अभी नहीं, बाद में। हम सत्संग के बीच में बोलेंगे तभी काम चलेगा क्या? ठीक है ना, आप समझिए इसको। ये सत्संग साधारण वाला नहीं है, ये समझना ही बड़ा मुश्किल होता है। आप यहाँ सुन के जाओगे, घर जाओगे सब साफ, क्या बोला था क्या नहीं, क्योंकि आप भागवत तो सुनते रहते हो, तो बहुत सारी बात ऐसी होती है, आधे में जाओ तो भी समझ में आ जाती है इससे पहले क्या बोला होगा और इसके बाद क्या बोलेंगे, ये भी आपको पता रहता है। लेकिन ये तो कभी कभी होता है ऐसा सत्संग, कभी ऐसा सौभाग्य जागता है जब ये वाले सत्संग सुनने को मिल जाए। हो सकता है आपके गांव में पहली बार ही आए हो कोई ऐसा, है ना। तो क्या है, मतलब इतने ज्यादा जो हमने अभी बताया कि एक एक कर्म, एक एक जन्म, लेकिन यहाँ कोई ज्ञानी पुरुष आ जाए उसका क्या लाभ है? जितनी देर ज्ञानी पुरुष यहाँ बैठ के आपको सुनाएगा ना, तो यहीं बैठे बैठे हजारों कर्म भस्म हो जाएंगे। अब इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है बताइए? सबसे बड़ा लाभ यहाँ ये है कि अगर ऐसा कोई आ जाता है आपके पास सौभाग्य से सुनाने के लिए, तो दर्शन भी बहुत बड़ी बात है, एक बात। और अगर उसकी वाणी में आप प्रवचन सुनते हैं, तो जो आप 84 लाख में हजारों साल में काटते, वो यहीं बैठे बैठे कई कर्म भस्म हो जाएंगे जो आपको नहीं भोगने पड़ेंगे। आपको तो मजाक जैसा लग रहा होगा, गप्प जैसी लग रही होगी, है ना। लेकिन जिस जगह हम बैठे हैं, जिस गुरु के हम शिष्य हैं, उन्होंने हमें ये सब बातें बताई हुई और हमें पता है ऐसा होता है। लेकिन इस चीज़ को मानने वाले बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं कम? क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता, है ना। उन्हें तो ये लगता है नहीं नहीं सब गप्प है, इतने लोग आते हैं, किसी ने तो ऐसी बात बोली नहीं, ये ऐसी बात कैसे बोल रही हैं, ये तो बिल्कुल जमती नहीं हमें। लेकिन ऐसा ही है। अगर ऐसा कोई पुरुष आपको मिल जाए, भले ही महिला के रूप में हो, तो भी आप समझो भाग्य जग गए।
और मिल गया इसका मतलब ये कि आपका रास्ता बन गया। अगर ध्यान से आपने एक बार भी सुन लिया तो आप समझो आपका रास्ता चालू हो गया। जन्म जन्म आपको इसी रास्ते में चलना होगा और फिर अंत में आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति से हमें क्या लेना देना, मुक्ति तो मिलती रहती है। हमारे गांव में कोई मर गया, हम कहते हैं उनको मुक्ति मिल गई, यही कहते हो ना। कोई भी मरता है तो यही बोल देते हैं उन्हें मुक्ति मिल गई। मुक्ति इतनी आसान नहीं है। मुक्ति केवल मनुष्य जन्म में रहकर, मनुष्य जन्म में ही शरीर छोड़कर, और तब मुक्ति मिलती है। सोचिए आप शरीर छोड़ने का क्या मतलब समझते हो? मर गए, है ना, यही समझते हो ना। शरीर छोड़ दिया मतलब मर गए। लेकिन इसी जन्म में इस शरीर के साथ रहते रहते कुछ पल के लिए भी, कुछ सेकंड के लिए भी शरीर छूट गया आपका और फिर आप शरीर में आ गए तो मुक्ति मिलती है। मतलब क्या हुआ कि जीते जी मुक्ति मिलती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। वो मुक्ति क्या होती है? वो दुखों से मुक्ति मिल गई। जब बिस्तर पे पड़े थे, इतने कष्ट सह रहे थे, तकलीफें उठा रहे थे, उन तकलीफों से मुक्ति मिल गई। ना कि जिसको आप समझ रहे हैं कि मुक्त हो गए, वो बिल्कुल नहीं। मुक्ति होना तो बहुत कठिन है। जैसे आपने अगर इससे मन लगा लिया, आपको अच्छा लगा और आप बुलाते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको ललक लग गई इसको सुनने की, तो समझो आपका मार्ग मुक्ति का शुरू हो गया। और ये फिर ऐसे ही जगह आपको फिर से मौका मिलेगा जहाँ ऐसा गुरु ही सुनाएगा आपको, और ऐसे गुरु का सुनते सुनते आप तर जाओगे, भवसागर के पार चले जाओगे। ये भवसागर की बात कहाँ से गई? भवसागर क्या होता है? अच्छा, इतने लोगों में कोई बता सकता है भवसागर क्या होता है? खाली हाथ खड़े करके बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। हाँ, आप जानते हैं। भवसागर किसे कहते हैं? भवसागर का मतलब है सुखों और दुखों का सागर। जो जीवन भर आप सुख और दुख लगातार सहते रहते हैं, वो एक लंबा सागर जैसा है। और देखो, सागर को पार करना आसान नहीं है ना? लेकिन हम भव सागर से पार करा देते हैं। अगर किसी को ऐसी इच्छा हो कि हम तो भैया दुख सहते सहते बहुत परेशान हो गए, अब हमसे सहते नहीं बनता, तो हमारे पास आए, है ना। अगर कोई ऐसा गहरा चाहने वाला हो और दीक्षा ले और फिर वो आगे सुनता रहे, बार बार सुने, सत्संग कराए, अपने गांव में बुलाए, तो उसको बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि उसको मुक्ति मिल जाए। क्या मतलब निकला इतनी देर में? जब आपके कर्म सुनते सुनते कट जाएंगे तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। कर्मों के कारण तो शुद्धि नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या क्या मन में पड़ा हुआ है, कभी इससे बैर, कभी उससे चिढ़, कभी इससे राग, उससे द्वेष, मोह, ममता, कितनी चीजें हैं, है ना। लेकिन आपको क्या होगा जब आप यहाँ रहते रहते सुनते सुनते कर्म करते करते कर्म भस्म, इसको कहते हैं ज्ञान अग्नि। सदगुरु की वाणी है, मतलब ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि में वो कर्म भस्म हो जाते हैं, और जब भस्म हो जाते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं, और जब शुद्ध हो जाते हैं तो आप परमात्मा को पाने के लायक हो जाते हैं। गंदे मन से कोई नहीं मिल सकता परमात्मा से, है ना। कोई सोचे कि गंदा मन है और ऐसे ही मिल जाए, तो नहीं मिल सकता। किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो नहीं मिल सकता। आपको सब ऐसे लगने लगे जैसे सब में ये मेरा भगवान बैठा है, ये जो सामने खड़ा है ये मेरा भगवान ही है। अब ऐसी भावना बनाना कितना कठिन है। आसान है ना कि कठिन है? आसान है। लेकिन जब कर्म करते जाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाता है, आपका मन पवित्र होता जाता है। तो यहाँ पर मन ही पवित्र करना है बस। देखो, शरीर तो रोज पवित्र करते हो, रोज नहाते हो, लेकिन मन को पवित्र करने का कभी सोचते हो? 24 घंटे में कोई ऐसा समय होता है कि हम मन भी पवित्र करें? कोई है ऐसा जो सोचता है कि आज तुम्हें मन पवित्र करने का? अच्छा, उपास तो खूब करते हो, है ना। उपास में भी सोमवार का भी उपास कर लिया, गुरुवार का भी कर लिया, 11 का भी कर लिया, पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा का भी कर लिया, लेकिन मन शुद्ध कब कर लिया?
उपवास में भी मन शुद्ध करने की याद आई? किस किस को याद आई? किसी को नहीं आई। उपवास में भी लड़ लिए, मौका मिल गया तो उपवास में भी लड़ लिए, है ना? तो करना क्या है? करना बस यही है कि आप मन को शुद्ध करिए। उपवास का मतलब क्या है? उप मतलब समीप, वास का मतलब रहना। परमात्मा के समीप रहने को ही उपवास कहते हैं, भूखे रहने को नहीं कहते। उपवास क्यों करते हैं? कि आज खाने बनाने का झंझट नहीं करेंगे, आज तो हम भगवान के समीप रहेंगे, भगवान के गुणगान करेंगे, आज हम भगवान के भजनों में डूबे रहेंगे, आज हम भगवान की याद करेंगे जी भर के। लेकिन क्या होता है? कभी मौसी को याद कर रहे हैं, कभी नानी को याद कर रहे हैं, कभी नंद की लड़ाई याद कर रहे हैं, कभी सास को याद कर रहे हैं। उपवास में भी होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि जो करते रहते हैं वही याद आता है, जो करते रहते हो वही यहाँ पड़ा रहता है और वही याद आता है। और जब वही याद आता है, देखो एक बार तो गलती कर ही चुके, बार बार याद करके कितनी गलतियां कर ली। करते हो कि नहीं? अच्छा लड़ाई कर लेते फिर तो याद नहीं करते ना अपनी लड़ाई को। कितनी बार करते हो, कभी गिनती करी? जितनी बार करते हो तुम लड़ाई की याद, उतनी ही बार आपके कर्म बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम एक बात आपको यहाँ सिखाएंगे, अब चाहो तो गांठ बांध लो, कि जो हो गया उसको छोड़ो, उसको याद मत करो। क्या कहते हैं? बीती ताई बिसारिए, जो बीत गया सो बीत गया, बीत गई सो रात गई, है ना? इतनी तरह तरह से लोगों ने बोला है। जो बीत गया है उसको याद मत करो। आप जितना याद करते हो उसका पक्का हो जाता है, और पक्का हो जाता है तो आपके कर्म बनते जाते हैं। कर्म बनते हैं तो आपको चैन नहीं रहती। जिसके जितने ज्यादा कर्म पड़े होंगे उतना ही बेचैन दिखेगा, जिसके जितने कर्म कट गए होंगे उतना ही शांत दिखेगा। क्या मतलब? हम आपको पहचानने की तरीका बता रहे हैं। कोई अगर बहुत बेचैन है, एक सेकंड में इधर को, एक सेकंड में इधर को, कभी ऐसे कभी वैसे कैसे भी करे जा रहा है, एक साथ बैठ भी नहीं सकता, तो आप समझ लेना अभी उसके इतने कर्म पड़े हैं, इतने कर्म पड़े हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। और अगर वो शांत बैठ सकता है, शांति से बात कर सकता है, आप गुस्सा भी हो रहे हैं तो भी वो शांत रहता है, तो समझ लेना ये तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छे मन का है। ये पहचान बता रहे हैं हम आपको, है ना? अब ये सबको बताने की थोड़ी जरूरत, मुझे पता है तू बहुत खराब है, ये थोड़ी करना है। ये तो हम समझने का एक इशारा बता रहे हैं आपको। आपके गांव में आए तो कुछ लाभ भी तो मिलना चाहिए ना। तो कहने का मतलब यह है कि जितने ज़्यादा आप बेचैन रहेंगे, उसका मतलब है उतने ही ज़्यादा आपके कर्म पड़े। तो एक बात तो हो गई कि किसी ज्ञानी पुरुष से आप सुनेंगे तो बहुत से कर्म भस्म हो जाएंगे। आप दिन भर कथा सुन लीजिए, कर्म भस्म नहीं होने वाले। भागवत होती रहती ना, आप दिन भर सुनो, अपने मायके जाके सुन लो, जहाँ हो रही है वहाँ चले जाओ, लेकिन कर्म भस्म नहीं होंगे। फिर क्यों सुने? सुनने से लाभ है बहुत। सुनने से क्या लाभ है? जितनी देर सुनोगे उतनी देर कर्म नहीं बनेंगे। अभी हमने कहा ना कि जब भी आप सोचते हो तो कर्म बन जाते हैं, लेकिन जितनी देर आपने कथा सुनी, लाभ बहुत है। क्या लाभ है? कि जो आप कथा नहीं सुनते, कुछ कुछ सोचते रहते, उससे कर्म बन जाते। कथा सुनने लगे तो उतनी देर कर्म नहीं बने, लेकिन कर्म कटे नहीं। कर्म कहाँ कटेंगे? कर्म केवल ऐसी ही जगह कटेंगे जहाँ कोई ज्ञानी पुरुष आपको अपनी वाणी से आपके मन को शांत कर रहा हो। अभी कुछ शांति लग रही है कि नहीं मन में? बताओ। हमारे साथ तो बहुत ऐसा होता है, कभी कभी कोई ऐसे आ जाते हैं प्रवचन में जो बहुत दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि चेहरे से ही समझ में आ जाता है कि बहुत दुखी हैं, और सत्संग खत्म होते होते बहुत प्रसन्न चेहरा हो जाता है। देखिए, साफ समझ में आता है कि यहीं बैठे बैठे इतने कर्म भस्म हुए तो उनका प्रसन्नता आ गई। फिर भले जाके फिर वही हालत हो जाएगी, क्योंकि रोज तो सुनते नहीं है। और दूसरा फायदा क्या है कि जो भी सुनते हैं तो नए बने हुए कर्म बहुत जल्दी कट जाते हैं, पुराने बने तो बहुत कड़क हो जाते हैं, मुश्किल से होते हैं। क्या मतलब? यहाँ हम ये बताना चाहते हैं आपको, कर्म 3 तरह के होते हैं। हमारे शिष्यों को सबको पता है।
सब इसके बारे में बता सकते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्या मतलब है? 3 तरह के वो कर्म कौन से हैं? एक तरह के जो कर्म है पहले वो क्रियमाण है। एक है क्रियमाण, क्या है? क्रियमाण। दूसरे हैं संचित। याद रखिए, अगली बार कभी धोखे से आ गए तो हम पूछ लेंगे, आप बुलाओगे ही नहीं। एक है क्रियमाण, एक है संचित, और तीसरे हैं, बोलो, प्रारब्ध। अभी बोल रहे हैं जानने वाले, मैं होठ हिला रहे हैं। पहले है क्या? क्रियमाण का मतलब यह है कि जो अभी अभी बने हैं, जो अभी अभी बने हैं उनको कहेंगे क्रियमाण। जो बने तो हैं लेकिन मजबूत हो गए, तुमने बार बार याद करा, बार बार उस घटना को रिवाइज करते रहे, दोहराते रहे, वो संचित हो गए। ऐसे संचित हो गए जैसे आपने कोई अपना सामान संदूक में सेंध के रख दिया, ऐसे संचित हो गए, रखा गए। और तीसरे हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब यह है कि अभी इसी समय जो चल रहा है तुम्हारे जीवन में वो प्रारब्ध है। वो संचित कर्म में से भगवान एक एक दो दो आपको निकाल के प्रारब्ध के रूप में अभी भुगतवा रहा है ना। तो प्रारब्ध तो सभी जानते हैं। पूछो भाई क्या हाल है, अपने प्रारब्ध भुगत रहे हैं। अक्सर लोग बोल देते हैं कि हम तो अपने प्रारब्ध भुगत रहे हैं। क्या मतलब है? वो जो संचित थे वो सारे जमीन से लेके आसमान तक जो ढेर लगा था, उसमें से कोई कर्म निकाल के आपके सामने रख दिया, तो वो अब भुगत जो रहे हो, अभी एट प्रेजेंट जो भुगत रहे हो वो है प्रारब्ध। ठीक है ना? समझ में आया कि जो अभी भुगत रहे हो वो प्रारब्ध है, जो रखे हैं वो प्रारब्ध नहीं है। देखो हमारा सत्संग बहुत रूखा सूखा है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? हमारा ऐसे ही सत्संग होता है, यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है बस। कोई भजन नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई गप्पबाजी नहीं आपको खुश करने की। जिसमें इतनी हिम्मत हो वो सुनता है और बार बार बुलाता है, क्योंकि उसे अपने कर्म काटने है ना। तो क्या मतलब है? अभी हम जैसे मान लो किसी की पैर टूट गया है ना, किसी की टांग टूट जाती है, एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई। अब वो टांग टूट गई है तो जुड़ते टाइम लगेगा। क्या मतलब? वो अपना प्रारब्ध काट रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है वो प्रारब्ध है। और जो अभी आपके जीवन में आया ही नहीं, रखा हुआ है, आपको पता भी नहीं, वो संचित कर्म है। और जो अभी अभी आपने किया है, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा धर्म वाला कर्म बन रहा है ना। वो आपका ये क्या होगा? क्रियमाण है। अगर आप इसको धार्मिक कर्म में बार बार सोचते हैं तो ये मजबूत होकर आपके जीवन में आने के लिए तैयार रहेगा। अब आप ये देखिए, जैसे आपके अच्छे कर्म होते हैं तो उसका फल क्या होता है? सुख होता है। जो अच्छे कर्म करते हो उसका फल होता है सुख। और जो बुरे कर्म कर जाते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी को गालियाँ देना, किसी का कान मरोड़ना, किसी को धक्का देना, किसी को कष्ट देना, तरह तरह का, इस तरह के जो कर्म होते हैं उससे आप भी कष्ट पाते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, सीधी सी बात है। बुरा कर्म किया तो उसका नतीजा भी बुरा है, और अच्छा कर्म किया तो उसका नतीजा भी अच्छा है। अब और बात बताएं, क्योंकि टाइम यहाँ कम रहता है हमारा, इसलिए थोड़ी छलांग मार मार के बोलना पड़ता है। बाकी आप चिंतन मनन करो। जैसे कोई ट्रेन होती है ना, बहुत तेजी से बहुत से स्टेशन छोड़ती जाती, क्योंकि इतनी देर में सारा कुछ तो बता नहीं सकते, एक ही बार करने आए हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये जो आप कर्म करते हो इसको क्या करना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो या भवसागर पार हो जाए। क्या करें इसका? इसको ऐसा करो कि तुम जो भगवान से मांगते रहते हो ना, मांगना छोड़ दो बस। सुबह शाम रोज मांगते हो ना, अच्छा मांगने से क्या होता है? हो जाता। आप समझते हो मांगने से मिल गया, नहीं, वो तो मिलना ही था। जब आप पैदा हुए थे सब पहले से निश्चित था, कितनी देर कष्ट पाओगे, कितनी देर में आराम मिल जाएगा, कि कब कौन से दिन चोट लगेगी, किस दिन आप बिस्तर से गिर जाओगे, सारा कुछ पहले से ही था। आपके मांगने से कुछ भी नहीं होना। नुकसान क्या होगा मांगने से? आपके लिए मांगो मत,
हम तो रोज मांगते रहते हैं। नुकसान ये होगा कि अगर तुम मांगोगे, बार बार मांगोगे, कहा है ना कि मांगो तो भगवान जरूर देता है। बिल्कुल सही बात है। जो मांगते हैं वो भगवान अवश्य देता है, लेकिन वो इस जन्म में नहीं देता। अगले जन्म में जब देगा तो तुम रोगे, है भगवान क्यों दे दिया। समझारी बात, मांगने को क्यों मना कर हमने, कि इस जन्म में जो कष्ट पड़ रहा है वो तो आपने झेल लिया, कैसे भी रोध होके झेल लिया, और वो उसका फल मिला आपको, जो मांगा वो मिला अगले जन्म में। अब अगले जन्म में वो सूट नहीं कर रहा। अब भगवान कहेंगे मांगा तो तू नहीं था, हैं? तू नहीं मांगा था, अब तू रोता है तो मैं क्या करूं। तो क्या कहते हैं भगवान के यहाँ, देर है अंधेर नहीं, इसलिए मांगना बंद कर, है ना। कुछ भी मत मांगो, जो वो दे रहा है उसको खुशी खुशी सह लो। बस जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं। अगर आपको ऐसे जीवन जीना आ जाए ना तो जीवन बहुत आसान और खुशीमय हो जाएगा। जो भी देता है उसको स्वीकार करिए। कई बार कष्ट देता है तो हम उस कष्ट में कई कष्ट बना लेते हैं, गालियां दे दे के, चिढ़ के, परेशान कर कर के लोग, क्योंकि हम परेशान है, सब खुश दिखते हैं तो हमें चिढ़ लगती है, तो हम दूसरों को भी परेशान करना चाहते हैं, है ना। तो हमारा कहना यह है कि कितनी भी परेशानी आए, खुशी खुशी परेशानी सहिए। है आप में इतनी हिम्मत? अगर है हिम्मत तो एक दिन भवसागर पार हो ही जाओगे, हम पक्का बताते हैं। गारंटी वाली बात है कि अगर तुम हमारी बताए पे रहना सीख जाओ तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म है और मनुष्य जन्म सबसे ऊपर का जन्म है। ये सब जानते हैं, कौन सी नई बात बताती है ना। 84 लाख में ये कौन से नंबर का है? 400 वाला है क्या? 1 लाख वाला है? कौन सा जन्म है? 84 लाख भोगने के बाद आखिरी वाला 84 लाखवां है ना। 84 लाख में एक कम, सारे नीचे के, जहां भोगना ही भोगना था बस। और ये वाला जन्म कैसा है? जहां आप पार लगने के बिल्कुल पास खड़े हो। कितना कीमती जन्म है ये आपका, कि इधर भगवान खड़े हैं, इधर आप खड़े हो, जरा में हाथ मिला सकते हो। इस जन्म में भगवान ही हो सकते हो। भगवान हो जाने का बहुत बहुत मौका है। केवल जीवन ठीक हो जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, उसका सत्संग सुन सुन के कर्म कट जाए, हम तो वही हो जाए। देखिए, अभी आपको बताया कि पहली बार गए गुरुदेव के पास और काम हो गया। तो कैसे हो गया होगा? कुछ जीवन की विशेषता रही होगी ना। खूब दूसरों का सहारा करना, कुछ भी, कितने भी अर्जेंट काम कर रहे हो तो भी अपना हाथ का काम छोड़ के दूसरों का सहारा कर देना। रात को कोई 2 बजे भी आ रहा है तो उठकर उसका इलाज कर देना। देखो, डॉक्टरी ने पहुंचा दिया, हमें लगता है। जो डॉक्टरी करी ना, 40 साल तक डॉक्टरी करी, हमेशा तैयार, कैसे भी हालात हों, अगर कोई आया है तो तुरंत उसका जाके इलाज करना। और बहुत बार ऐसा हुआ, कोई 1 बजे आए, कोई 3 बजे आए, आधा घंटे में आराम से पैदल चलते हुए आए। गोद में लोग 2-2, 3-3 उठा के लाए और गए पैदल। अब सोचिए, तो हम कर रहे थे क्या? नहीं, वही कर रहा था, नाम हो रहा था, है ना। तो ऐसे ही नाम आपका भी होता रहता है। आपके किए से नहीं, आपकी भावना कितनी शुद्ध है, आपने अपने आप को कितना पवित्र बना लिया, आप मन से कितने अच्छे अच्छे विचार लाते हो। तो आपके हाथ में क्या है? विचार लाना है। आते नहीं है, धीरे 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 प्रैक्टिस करके देखो। यहाँ महिलाएं ज्यादा बैठी है ना। महिलाएं खूब काम में लगी रहती हैं पूरे टाइम। हम ये नहीं कह रहे पुरुष नहीं करते, पुरुष का जब काम आता है, पुरुष भी खेत में भी खूब करते हैं। कोई आया तो आप भगत भी करते हैं, वो अपने काम करते हैं। लेकिन महिलाओं से क्यों बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए बड़ा आसान है ये करना। एक तो क्या है कि सत्संग होता है तो सब दौड़ दौड़ के आ जाती है ना, मौका चूकती नहीं है। यहाँ की बात नहीं है, सभी जगह महिलाएं जरूर आ जाती है। पुरुष आए ना आए, महिलाएं तो आ ही जाती है कि चलो घर बैठे हैं, सुन ले, क्या बुराई है इसमें,
है ना, और फिर प्रयत्न भी करती है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप पूरे टाइम जो काम करते हो ना, काम करते में भी परमात्मा को याद कर सकते हो। इतनी मेहनत करते हो, सबको दौड़ दौड़ के काम करते हो, लेकिन क्या होता है, कई बार चिढ़ते हो, क्या हम ही बच्चे हैं, सारे दिन हम ही पिसते रहते हैं, हम ही कर रहे हैं, हमारी कोई परवाह नहीं करता, मन में लगता रहता है इतना काम करते हैं, कोई हमें अच्छा ही नहीं कहता। तो हम ये कह रहे हैं, जो काम करते हो बहुत खुशी से करो, वो तो ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, तो खूब खुशी से करो और भगवान से जुड़े रहो। काम करते करते भगवान का कुछ भजन, कुछ नाम, कुछ ना कुछ मन में जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को मत आने दो और परमात्मा से जुड़े रहो। इनके बारे में हमने सुना कि ये बहुत भजन गाती है ना, तो क्या लाभ हो सकता है, आप जब काम करते हो तब भी भजन चलता रहे, गुनगुनाते रहो। जब आपको गुस्सा है तब भी भजन चलता रहे, जब आपको चिड़चिड़ाहट हो तब भी भजन चलता रहे। अब बताओ बुरा मन कब होगा? जब बहुत सारी महिलाएं होती हैं तब तो खूब गा ही लेते हो, ढोलक बजा लेते हो, गा लेते हो। हम कह रहे हैं आपके जीवन को कब सुधार देगा? आपने मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है, बहुतों का फायदा है, लेकिन हम कह रहे हैं इसको मंदिर बना दो। सबके पास है ना ये तो, कि यही है, इतने सब बैठे हैं ना, इतने सारे मंदिर बन सकते हैं। अगर आपको हमारी बात समझ में आ जाए तो हर शरीर मंदिर हो सकता है। आप तो कहीं ईंटों वाला बनाते हो, सीमेंट वाला बनाते हो, फिर कहते हमने मंदिर बना दिया, हम सत्संग नहीं सुनते। उससे क्या हो जाएगा? अहंकार और बढ़ गया कि हमने तो मंदिर बनाया, करो कुछ नहीं, जैसे घर बनाया वैसे मंदिर बना दिया। लेकिन अहंकार कितना बढ़ा लिया, अब सबसे कहते फिर रहे, पड़ोस के गांव गए हमने तो मंदिर बनाया, ससुराल गए हमने तो मंदिर बनाया, मायके गए हमने तो मंदिर बनाए। अरे इसको मंदिर बनाओ जो भगवान ने भेजा है मनुष्य रूप में। इसमें मूर्ति बैठी है, ऐसी मूर्ति बैठी है जो इसी जन्म में दिख सकती है बस, है ना, कि जिराफ के जीवन में दिख जाएगी, अच्छा मेंढक में दिख जाएगी, है ना। इसमें जो बैठा है, जिसके बारे में अभी थोड़ा परिचय दिया, कि एक वो है जो चला जाता है तो हम कहते मर गए, और एक वो है जो जाता ही नहीं, शरीर तो खत्म हो जाता है, वो जाता ही नहीं। वही जहाँ बैठा है वो मूर्ति के रूप में आपके शरीर में बैठा है। तो हर शरीर को नहा के तो पवित्र करते हो, उस शरीर के मन को भी पवित्र करो, उस शरीर की बुद्धि को भी पवित्र करो, है ना। और उस शरीर का जो अहंकार है, अहंकार को खत्म करो। बस इतना कर लो, काम हो जाएगा। अहंकार तो बहुत आता है ना, बात बात पे आ जाता है अहंकार। अहंकार ही आपका दुश्मन है। अगर अहंकार नहीं हो तो अभी कभी परमात्मा हो गए तुम। सोचो, मनुष्य में अहंकार बहुत है और भगवान में अहंकार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, राम में कहीं दिख रहा है अहंकार? राम का तो जीवन सुना है ना तुम लोग, वो रामायण भी पढ़ी है ना। तो राम में अहंकार नहीं था, इसीलिए तो भगवान थे। बाकी तो तुम्हारे जैसे, 2 हाथ 2 पैर तुम्हारे, उनके 3, तुम्हारी जैसे ना, तुम्हारी तरह खाते, तुम्हारी तरह रहते, तुम्हारी तरह सोते थे, सब तुम्हारी तरह। तो वो यही बताने आए थे कि जैसे मैं आया हूँ, मैं परमात्मा को पा सकता हूँ, ऐसे तुम भी परमात्मा को पा सकते हो, क्योंकि मैं भी मनुष्य और तुम भी मनुष्य। लेकिन आप लोगों को विश्वास ही नहीं होता इन बातों। होता है, आज शायद हो रहा हो थोड़ा थोड़ा, पता नहीं हमें, लेकिन नहीं होता। यहाँ से जो गए सब गायब, है ना। हमारे शिष्यों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि गुरु माँ खूब समझ में आता है, सब हम समझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर तक पहुँचते हैं जब तक सब भूल जाता है। वो तो बहुत टाइम से सुन रहे हैं तो बहुत जानते हैं, लेकिन शुरू में सबको ऐसे ही होता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि बार बार जब दोहराओगे ना तो याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो जीवन में उतारना भी आसान हो जाएगा। अब एक और बात बताना चाहेंगे। किसी पति को बहुत खराब पत्नी मिली हो, या किसी पत्नी को बहुत खराब पति मिला हो। पति तो अपने को खराब नहीं कहेगा,
ना पत्नी अपने आप को खराब कहेगी। लेकिन हम क्या एक बात बताने जा रहे हैं जिस पे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन 100% सही है। जिस किसी महिला को बहुत खराब पति मिला है या किसी पति को बहुत खराब महिला मिली है, बहुत 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 सौभाग्यशाली। और तुम क्या कहते हो? हमारी तो किस्मत फूट गई, ऐसा पति मिला है। हमारी तो किस्मत फूट गई, ऐसी औरत मिली है कि पच जाते हैं हम उसके। वो समझती नहीं कुछ। बताओ, इस बात को तुम सोच सकते हो कि इसकी गहराई समझ सकते हो? अगर बहुत खराब मिला है तो तुम्हारा सौभाग्य जगह है कि तुम्हारे कर्म कटवा देगा। वो पूछने लायक है। इसलिए क्या कहती है पति परमेश्वर। अगर तुम उसको परमेश्वर मान लो, तुम्हारे तो भाग जग गए, तुम तो परमेश्वर तक ही पहुंच जाओगी, या आप परमेश्वर तक ही पहुंच जाओगे। कोई खराब पत्नी मिली है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो बस ये आखिरी जीवन समझ लो अगर सही ढंग से जीना आ जाए। सही ढंग से जीना ही तो नहीं आता, और ज्यादा बिगाड़ लेते हैं अपने कर्म, बहुत बिगाड़ लेते हैं कि इतनी बुरी पत्नी मिली है, कहाँ से हम अपना भाग सुधारें। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा सच में, लेकिन ये बहुत विश्वसनीय बात है अगर समझ पाओ तो। क्योंकि वो तुम्हारा सहायक है तुम्हारे कर्म कटवाने में। बस गलती ये है कि तुम उसके उल्टे चलने लगते हो, गालियां देने लगते हो, मन पूरे टाइम परेशान रहता है। आप कहो भगवान ने यहाँ भेजा है, मुझे निभा के ही बताना है, कैसा भी हो जाए मैं इससे पार लग ही जाऊंगा या लगी जाऊंगी, तो सचमुच तुम भवसागर से पार लग जाओगे। सोचिए, ये बड़ी गहरी बात बता रहे हैं हम। अगर तुम्हारे दिमाग में टिक जाए, अभी तक तुम क्या कहते थे, अरे उसका पति तो बहुत खराब है, बेचारी पूरी टाइम रोती रहती है। बस रोती रहती है, यही तो गलती कर रही है। रोने से अच्छा हो जाएगा? रोएगा कोई, बार बार रोता रहेगा तो अच्छा हो जाएगा? अच्छा, रोना कब आता है? जब दिमाग में गलत ख्याल आते हैं तभी रोना आता है ना। अब कोई रो रहा है, बार बार आंसू टपक रहा है, थोड़ी देर चुप बैठ गया, फिर आंसू टपके। क्यों आंसू टपके? क्योंकि गलत सोचा इसलिए आंसू आ गए। अब जो गलत सोचा उसका कर्म बन गया। जो भुगत रहे हो तो भुगत ही रहे हो। तुमने उस गलतियों में भी और गलतियां बढ़ाते चले गए। तुमने अपने कर्म बहुत बढ़ा लिए, और इतने कर्म बढ़ा लिए कि मनुष्य जन्म में आए थे परमात्मा को पाने के लिए, और फिर से नीचे वाली सीढ़ियों पे चले गए। अब देखो, कभी तुम जाते हो कहीं, कभी मनसा देवी जाते हो, वैष्णव देवी जाते हो, है ना, और क्या है यहाँ एक देवी जी का है ना पहाड़ पे बहुत ऊंचा मंदिर, ले जाइए आप उसको पहाड़। तो क्या होता है, सीढ़ी गिनते हैं कितनी सीढ़ी है। अपन ने नहीं गिनी तो दूसरे वक्त आते हैं वहाँ पे इतनी सीढ़ी है, वहाँ पे इतनी सीढ़ी, और यहाँ पे कितनी सीढ़ी है जिसकी बात हम कर रहे हैं? 84 लाख सीढ़ियां हैं। अब 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने में लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों वर्ष बीत गए होंगे। बड़ी मुश्किल से पैरों को थोड़ा सहलाते हुए, घुटनों को सहलाते हुए, जैसे तैसे आखिरी सीढ़ी पे आके खड़े हुए। कोई इनको समझाता, आखिरी सीढ़ी पे जाके खड़े हुए, और पास में ही खड़े हैं परमात्मा। कितना मौका है पास। जब आप आखिरी सीढ़ी पे आ गए और परमात्मा बिल्कुल पास में, अब आप नीचे क्यों जाना चाहते हो? हम तो भैया सत्संग नहीं सुनते, हम तो सोएंगे, तो बस सोते ही रह जाओगे। सोते तो रोज ही हो। एक सुनहरी मौका मिला है कुछ कर्म काटने का, तो सुनो, ध्यान दो, जीवन में उतारो, स्वभाव में ले आओ, गुस्सा मत करो, चिड़चिड़ाओ मत। अरे कैसे नहीं करें, वो तो आ ही जाता है गुरु माँ, कोशिश तो करते हैं, आ ही जाता है। तो क्या पड़ोसी देता है तुम्हें? तुम्हें जिम्मेदार हो ना आ जाने के। तुमने गलत सोचा, आ गए। तुमने अच्छा सोचा कि भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है, इसी को पार करने के लिए भेजा है, इसकी भुगतान मुझे इसी जन्म में भुगतनी है। तो देखिए, आपका इतना आसान रास्ता हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, एक बात और बताओ,
अगर तुम्हें कोई गाली दे देता है, झगड़े होते हैं, गालियां दे ही देते हैं लोग, है ना। अगर कोई गाली देता है तो तुमने घर में आके देखा हाथ पैर सब कहीं जख्म होता है? गाली दे देता है तो जख्म होता है किसी को? किसी को नहीं होता, सब जानते। लेकिन कैसी चुभती है? डंडे से मार देता तो हमें इतनी तकलीफ नहीं थी, उसने बुरा भला कहा ना, वो हमें ज्यादा चुभ गया। यही बोलते ना, वो दम भरते हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, ऐसा समझते हो। हम ये कह रहे हैं कि जो गाली देगा भुगतान उसको भुगतनी पड़ेगी, तुम्हें नहीं। तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारा एक कर्म कट गया। अब जब उसके कारण तुम्हारा एक कर्म कट गया तो तुम्हें उसको गाली देना चाहिए या नमस्कार? तुम बता दो, नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, सामने करोगे तो शायद चिढ़ जाए। मन ही मन धन्यवाद दे दो कि तू अच्छा मिल गया, आज हमारे कुछ कर्म कट गए। अगर इतना कर पाओ ना तो बहुत आसान है मनुष्य जीवन। अगर आपको सही कोई दिशा दिखाने वाला आ जाए तो इतना आसान है, इतना आसान है कि दोबारा पृथ्वी पे आना ही नहीं पड़ेगा, कोई कष्ट ही नहीं उठाना पड़ेगा। नीचे की योनियों में कितने कष्ट हैं, आजकल तो घर घर टीवी है। कोई एक जानवर है, कोई दुम की तरफ से खींच रहा है, कोई मुंह की तरफ से खींच रहा है, 2 टुकड़े हो गए शरीर के, होता है कि नहीं? अब उस कष्ट की कल्पना करिए, आप ही होते हो वो कपड़े दूसरे पहने हुए थे, अभी मनुष्य के कपड़े पहने हुए हैं तो बढ़िया बढ़िया ऊपर से रंगीन कपड़े भी पहन लिए। बाकी और कब आपने बढ़िया कपड़े पहने बताओ? 84 लाख में से एक निकाल दो तो बाकी और कौन कौन से में पहनते हैं? हाँ, बंदर नचाते हैं तो उसको पहना लेते हैं, घंघरिया फूल का, है ना। बाकी तो कोई नहीं पहनता, है कि नहीं? तो आपको मनुष्य जन्म में बहुत मौका है। अगर आप हमारे कहे अनुसार जीवन थोड़ा थोड़ा भी ढालना शुरू कर दो तो समझो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले। पानी गिरता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आई होगी हमारी बात। होती तो जरा कठिन है, होती थोड़ी रूखी सूखी है, मगर बहुत काम की होती है। आप 100 बार वो 3 घंटे वाली कथा सुन लेंगे और हमारी एक बार सुन के उसकी बातें अगर जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। गाली के बारे में क्या कहते हैं? आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहे कबीर ना पलटिए, रहे एक की एक। अब उसने एक दी, आपने 4 दे दी, उसका एक कर्म बना, आपके 4 बन गए। इसलिए कह दिया, कहे कबीर ना पलटिए, आप पलट के मत दीजिए गल, एक की एक ही रहने तो वही भुगतेगा। जिसने किया वही भुगतेगा, आपको कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपने बदला किया तो आपको उससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में उसने तो एक ही दी थी, आपने मैं मुझे आती नहीं क्या, मैं 4 सुना दूंगी, मैं 4 सुना दूंगा। अभी देखो यहाँ कहीं अगर किसी की लड़ाई होने लगती, आवाज आती, सारे मर्द निकल के वहां पूरा जमघट बना लेते। लेकिन अगर सत्संग की बात हो रही है तो बहुत कम, गिने चुने कुछ धार्मिक लोग बैठे हुए हैं बस। उसको उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सत्संग सुनेंगे तो पता नहीं हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखना, बुरा नहीं मानना, हम असलियत तो बोलेंगे, आए हैं तो। जिनके जितने अच्छे कर्म होंगे वही सत्संग सुनने में रुचि रखेंगे, और जितने गलत कर्म होंगे वो सत्संग में आने ही नहीं देंगे, सुनने ही नहीं देंगे। अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि वो सुन पाए, उनकी ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो अच्छी बातों को ग्रहण कर पाए। लेकिन आप लोग तो आए, जो यहाँ आए हैं, जो उपस्थित हैं, उनको तो बहुत लाभ है, डबल लाभ है कि थोड़ा थोड़ा जीवन प्रयत्न करके सुधार भी सकते हैं। और अभी जो फायदा हो रहा है उसकी तो हम बात कर ही चुके। कितने कितने कर्म आपके यहीं बैठे भस्म हो जाएंगे ज्ञान अग्नि में, उसका आपको खबर ही नहीं है ना। किसको खबर है? एक ही है जिसको आपको एक एक कर्म की पता है। आप जिस टाइम कर रहे हो आपको नहीं ध्यान कि हम कर्म बना रहे हैं, लेकिन उसके पास हर एक का खाता है, हर एक की डायरी है। एक एक पल की बात नोट करता है। तुम तो करा भूल गए और फिर क्या कहते हो, हम तो भैया सबका अच्छा करते रहे, जिंदगी भर सबका अच्छा करा, पता नहीं भगवान हमें क्यों देता है कष्ट। अच्छा बताओ, कौन नहीं कहता है? सब यही कहते हैं, हमने कभी किसी को कष्ट पहुंचाया ही नहीं,
हम कभी किसी को कष्ट देते ही नहीं, मगर भगवान की पता नहीं क्या दुश्मनी है जो हमें ही तंग करता रहता है। लगता है ना, सभी को लगता है जब कष्ट आते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर आपने नहीं किया किसी को परेशान तो उसका अगले जन्म में मिलेगा, पिछले जन्म में करके आए होगे तभी मिल रहा है। उसको अगर इस तरह से जैसे हम बता रहे हैं ऐसे झेल लोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। अब एक आखिरी में एक लाभ और हम बताते हैं। यहाँ आपको हमने ये बताया कि भवसागर से पार कैसे होते हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी झलक दी है, ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ है बताने के लिए। लेकिन अब हम आपको बताएंगे फिर से मनुष्य जन्म लेने का तरीका। किसी के पास गारंटी नहीं कि अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। सबको डर रहता है ना, और खास करके बूढ़े लोगों को तो बहुत डर रहता है, क्या पता नहीं भगवान कहाँ ले जाके पटकेगा, पता नहीं क्या बना देगा, पता नहीं कैसी जिंदगी होगी। तो हम बताया करते हैं कि अगर आप इस जन्म में बार बार ऐसे ज्ञानी पुरुष से सत्संग सुनते हैं, लगातार जब सत्संग सुनते हैं, भगवान से लगन लगाते हैं, भगवान से मिलने की इच्छा रखते हैं, कहीं भी आपके अंदर एक अंकुर फूटा हुआ है कि मुझे भी भगवान से मिलना है। और एक बात बताएं, सारे जितने भी मनुष्य हैं, हर मनुष्य में कहीं ना कहीं ये होता है कि हम भगवान से एक बार, कितना भी बुरा भी होगा अच्छा भी होगा, जाहिर नहीं करेगा, लेकिन ये मनुष्य जन्म में आता ही जब है जब उसके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि परमात्मा से मिलना है ना। कहते हैं ना कि पेट में तो पूरा कहता रहा कि मैं मिलूंगा मिलूंगा मिलूंगा, यहाँ पे भूल गया, है ना। तो जो सत्संग को ज्वाइन करता है, बार बार सत्संग सुनता है, बार बार गुरु की बात मानता है, बार बार अपने जीवन में गुरु की बातों पे चलता है और गुरु से लगन लग जाती है, परमात्मा से लगन लग जाती है, वो निश्चित जानो कि वो अगले जन्म में भी, बोलिए, मनुष्य बनेगा। तो आपके हाथ में है मनुष्य बनना। आपको गप लग रही हो तो इसके आप जिम्मेदार आप, हमने तो आपको बता दिया कि मनुष्य बनना आपके ही हाथ में है। अगर एक बार लगन लग गई ना तो फिर से मनुष्य ही बनोगे। और दूसरी शर्त क्या है कि कर्म कम हो। अब सत्संग सुनते तो कर्म तो कोई बहुत कठिन है। जब ये शर्त है कि कर्म कम हो और मनुष्य जन्म में आके किसी ज्ञानी पुरुष से आपने सत्संग सुना है तो दोनों शर्तें लागू हो गई। और जो ये भी आपको पता है कि जो भगवान से मांगते वो मिलता ही है और अगले जन्म में मिलता है ना। तो जब भगवान को भगवान के लिए भगवान से मांगोगे तो अगले जन्म में, बता दो, अभी बात हुई ना कि जब बहुत मांगते हो तो अगले जन्म में वो मिलता है जो मांगते हो। तो जब आप कर्म अपने कम कर रहे हो, लगातार आप सुनते रहते हो और आपकी मांग है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो अगले जन्म में कोई बकरी तो मांगती नहीं, जिराफ मांगता नहीं, शेर मांगता नहीं, केवल मनुष्य मांगता है। जब मनुष्य मांगता है तो मनुष्य बनाने पे मजबूर हो जाता है परमात्मा। देखिए गप नहीं है, सही सही बातें करके देख लो। आपको भी कैसे गारंटी हम बने नहीं बने, आप धोखा दे के चली गई हो, अपनी बातों में ले लिया हो, लेकिन सही है। आप लॉजिकल खुद सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए तो आप पाएंगे सही है। जिससे भी लगे, यहाँ तक कह देते हैं कि अगर आप मरते समय पिता से लगन लगाओगे तो पिता के पास चले जाओगे, जिस घर में पिता गया होगा वहाँ। आप कहोगे मनुष्य तो बन जाए, नहीं, कुत्ता भी बन के जा सकते, बकरी बन के जा सकते, कुछ भी बन के जा सकते। अब जब तुम भगवान को ही मांगोगे तो भगवान तो केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है। यहाँ तो भगवान भी झुक जाएगा तुम्हारे लिए के ले मनुष्य जन्म ले, आगे चला अपना रास्ता। अगर मन को भाए, खूब चिंतन मनन करना और फिर डिसाइड करके हमें बताना। ये आती जाती रहती है, हमें तो बुलाओगे नहीं, ये आती रहती है, इनसे भेज देना खबर कि आपको बात सही लगी कि गलत लगी, है ना, कि सही में ऐसा हो सकता है क्या। आप स्वयं ही जवाब दोगे कि हाँ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इतना मांगते क्यों? मिलता होगा तभी तो मांगते हो। ये बात और है कि अगले जन्म में मिलता है, तो ये तो अगले जन्म की मांग रहे हो, तुम मांग रहे हो कि नहीं। कुछ लोग हैं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लाभ उनको मिलना ही है, क्योंकि उनकी इच्छा जागी है अगर कि हमें मनुष्य ही बनना है। अच्छा देखो, हम यहाँ भी नहीं कह रहे कि इसी जन्म में परमात्मा देखें,
क्योंकि परमात्मा केवल मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य जन्म मिल गया मतलब परमात्मा मिलने के चांसेस हैं, है ना। मौका तो बहुत है, अभी भी मौका बहुत है। अभी ना मिल पाया, अगले जन्म ना मिल पाया, क्योंकि लगन तो लग गई है, अब लगी रहेगी। उससे अगले जन्म में फिर मनुष्य, भगवान बने न बने मनुष्य तो बने। 84 लाख की आखिरी सीढ़ी पे तो अभी भी खड़े, है ना। तो अगर आप लोगों को इस पर विश्वास हो, है ना, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। थोड़ा गुस्सा कम होना, गुस्सा आए तो जल्दी से हमें याद कर लेना, याद करने से ही पुण्य मिल जाएगा तुम्हें। देखो, हमने अपने मुंह से नहीं बोला, आपने बोला, अभी इनसे सुनती थी, अभी सुना देती, क्योंकि ये ऐसी नहीं है, ऐसी मतलब श्रद्धा वाली भक्त है हमारी, ऐसी नहीं बनी। इन्होंने ये सब जान लिया है, ये ठीक से समझ पाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। गप नहीं लग रही इनको, बहुतों को गप लग रही होगी, क्या ही थोड़ी देर गप लगा के चली गई। अरे हम पे जो गुजरती हम ही जानते हैं। देखो, सब पर गुजरती है, राम पे नहीं गुजरी, राम पे गुजरी कि नहीं बता दो। कोई एक बता दे कि राम पे कुछ नहीं गुजरी, तो भगवान थे। जब राम पे गुजरी तो तुम बोला क्या चीज, राम को याद करो उस टाइम। जब तुम्हें तकलीफ आती है, तुम परेशान होते हो, तो राम को याद करो कि वो तक नहीं बचे तो हम भला, हमें तो सहना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन हम राम हो सकते हैं, हम राम बन सकते हैं, राम को याद कर करके राम बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान मार्ग में भी एक कथा है गुरु और शिष्य की। क्या है हम बताएं आपको। भंवरा जानते हो, बोलता रहता ना भंवरा, तो आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, जो भंवरा होता है ना, वो बच्चे नहीं देता, भंवरा अंडे नहीं देता, अंडे भी नहीं देता, बच्चे भी नहीं देता। फिर बच्चे और भंवरे कहाँ से आ जाते, बता, किसी को पता है। भंवरा अंडे बच्चे नहीं देता, तो फिर बनते कैसे हैं वो। जब उसको बच्चे बनाने हैं तो जैसे बांस है, कोई लकड़ी है, उसमें छेद कर लेता है। बांस में तो देखा ही आपने, बहुत पुंगली में कई बार भंवरे रहते हैं बांस में, अपने शरीर के बराबर छेद करता है, जितना उसका शरीर है उतना बड़ा छेद करता है। और ऐसा छेद करता है जैसे आप शीशे में ढक्कन लगा दो ना कस के, तो तेल नहीं गिर पाए, ऐसा पक्का बिल्कुल अपनी साइज का छेद कर लेता है। ऐसे ऐसे होते हैं ना गन्ने जैसे, बांस में गन्ना ठोस होता है और बांस पोला होता है, मतलब घर आराम से बन जाता है। तो उतना सा भंवरा उसको अपने डंक कहो जो भी कहो उसका काटने का रहता है, उससे छेद कर लेता है। और छेद करके क्या करता है, जब खूब अच्छा छेद बन जाता है, बैठ के देख लेता है कि बिल्कुल फिट है, बाहर से कोई जा नहीं सकता, बाहर से कोई आ नहीं सकता। फिर क्या करता है, फिर बाहर निकल जाता है, कोई मक्खी मच्छर कोई छोटा जानवर पकड़ के ले आता है, मुंह से पकड़ के ले आता है बड़े प्रेम से, मारना नहीं है उसको, खाना नहीं है, उस जानवर को उस छेद में डाल देता है और खुद कॉर्क बन के, ढक्कन बन के, उसमें फंस के मुंह अंदर करके बैठ जाता है। समझ रहे हैं, वो भंवरा बांस में अंदर की तरफ मुंह करके बैठ गया, मच्छर मक्खी को उसी में डाल दिया। अब क्या करता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लगातार करता रहता है। उसके आवाज से वो मक्खी मच्छर उसका रूप धारण कर लेते हैं। जब तक वो बोलने नहीं लगता तब तक उसमें से निकलता नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार बोलता है, ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है, और लगातार बस बोलता ही रहता है, बोलता, उसको अपना बच्चा बनाना है। वो सुनते सुनते वो भी जब बोल उठता है निकल जाता है छेद में से और अपने बच्चे को घुमाने ले जाता है, जैसे आप लोग अपने बच्चों को घुमाने ले जाते है ना। ऐसा ही गुरु और शिष्य का नाता है। गुरु सुनाता रहता है, सुनाता रहता है, सुनाता रहता है। जब वो गुरु बन जाता है उसका चेला, तो कहता है चल अब तू भी सुना, है ना?
ये भौरे और उस कीड़े की कथा, गुरु और चेले की कथा है। देखिए इतनी इतनी बातें हैं ज्ञान की, जो आप सुने ना तो बहुत आनंद आए, लेकिन समय तो रुकता नहीं ना अपने लिए, समय निकलता जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतने चैन से बैठे, इतनी रूखी सूखी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं। ये तो आपका सौभाग्य बता रहा है कि आपका मन कितना साफ है जो सुन पा रहे हैं। इसको कोई सुनने की हिम्मत नहीं रखता। कई लोग तो ऐसे ही जाने लगते, थोड़ी देर सुना पता नहीं क्या बोल रही हैं, ना तो राम का नाम लेती हैं, ना कृष्ण का नाम लेती हैं, ना शिव का नाम लेती हैं। ये कोई प्रवचन है क्या? तो जिसका मन साफ होगा वही सुन पाएगा। और हमें तो ऐसा लग रहा है इस गांव के जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका मन इतना साफ हो गया है, इसलिए ध्यान से सुन पा रहे हैं। सभी ध्यान से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आप लोगों को बहुत आशीर्वाद देते हैं, आपका रास्ता आगे बढ़ता रहे, मनुष्य जन्म में आए हो, मनुष्य जन्म का लाभ मिले, और जितना काम करते बने खूब करिए, क्योंकि कर्म करने से ही कर्म करते हैं। जितना जितना कम कर्म करोगे आप हल्के होते जाओगे, शांति समाने लगेगी। ऐसा मत सोचो कि हमें क्या करना है करके, हमें तो लेटे रहना अच्छा लगता है, हमें तो पड़े रहना अच्छा लगता है। नहीं, ये मनुष्य जीवन है ना, हर जीवन के अलग अलग काम हैं। तो जिससे जितना काम बने, अपने पास काम नहीं हो तो पड़ोसी का कर आओ। कठिन है ना, आजकल कोई किसी का करना ही नहीं चाहता। हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि थोड़ा सा मन भी खुश कर देते हो किसी का, किसी के दुख में थोड़ा सहारा दे देते हो, दो बातें मीठी कर लेते हो, उसका भी तुम्हारा पुण्य बन रहा है। एक बात जो रह गई, बोलते बोलते कभी कभी छूट जाती है, वो ये बात कह रहे हैं हम कि आप जो भी कर्म करते हो उसका फल मत मांगो। तो क्या होगा? आप हर कर्म का फल मांगना चाहते हो, अगर फल नहीं मांगते तो वो आपके मोक्ष के खाते में जमा होते जाएंगे। इधर कर्म कट रहे हैं, उधर कर्म जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं वो जमा हो रहे हैं। तो बताइए कौन रोक सकता है आपको मोक्ष प्राप्त करने से? और जो भी जीवन में गलत आदमी मिला है उसको सौभाग्य मानो। अगर वो नहीं होता तो आपके कर्म नहीं कटते। तो दिमाग लगाओ कि कैसे रहा जाए अच्छे से उसके साथ, है ना। परेशान मत हो, एक बार तरीका आ गया ना तो बड़ा आसान है। ये आपके पास सामने बैठा है उदाहरण, आप भी कर सकते हो। जब राम कर सकते हैं, आपके समय वाले ऐसे लोग, महिला भी कर सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकता? कौन मोक्ष नहीं पा सकता? क्योंकि जब उसने मनुष्य जन्म में आया तो वो पूरा उसका अधिकारी बन गया मोक्ष पाने का। क्योंकि केवल और केवल मनुष्य ही मोक्ष पा सकता है, और किसी जन्म में मोक्ष नहीं पाया जा सकता ही नहीं। इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं कि जिनका मन लगा, जिनको लगन लगी, जिनको अच्छा लगा, वो बार बार मनुष्य बने और इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएं और सुख उठाएं। कैसा सुख? ये जो आप सुख समझते नहीं, परमात्मा को संग रखने का सुख। किसी ना किसी ढंग से परमात्मा को संग बनाए रखो, चाहे नाम से, चाहे लीलाओं से, चाहे भजन से, जैसे बन जाए। तो सबसे आसान तरीका, कलयुग केवल, बोलो भाई सत्यान, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरत सुमरत न रूप केवल नाम के आधार बनाकर ही आप पार हो सकते हैं भवसागर के पार। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर वक्त बस नाम का आधार। कठिन नहीं है, अगर एक बार कोई ठान ले तो कुछ कठिन नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप बार बार नाम लोगे तो आपके स्वभाव में आ जाएगा, और जब स्वभाव में आ जाएगा तो प्राण छोड़ते टाइम पे भी बहुत चांस है कि याद आ जाए, और प्राण छोड़ते टाइम जिसकी याद आएगी वही बन जाओगे। तो इसी जन्म में संभव है ना। तो अगर हमारी बात सच लगी हो तो आप उस पर चलिए,
फायदा उठाइए, है ना। और हमको भूलना नहीं, है ना। अच्छा, कौन कौन नहीं भूलेगा बता, सच्ची बात। अरे वाह, फिर तो हम आशा कर लेंगे फिर से आने की यहाँ पे, है ना। एक तरह से अच्छा ही रहा दिन में होना इसका, तो ये समझ में आया। गर्मी तो बहुत लग रही थी, लेकिन अभी थोड़ी भगवान ने भी कृपा कर दी, छींटे आ गए पानी के, तो सबको ठंडक हो गई। प्रवचन करते करते इधर प्रवचन की वर्षा, इधर ठंडक की वर्षा, है ना। परमात्मा भी प्रसन्न हो गए आप पे कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की